प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाई जितेंद्र खिचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10 के सामाजिक अध्ययन में राजनीतिक विज्ञान का जो पार्ट है उसमें पाठ संख्या 6 में आज दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने 25 प्रश्नों का अध्ययन किया था जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा है 2021 में हाल ही में होगी कोरोना के बाद में, उसमें काफी इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। यानी किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सदस्य है वो राज्य सूची का जो विषय होता है, 3 सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। तो कौन सा है? अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय को क्या है? राष्ट्रीय सूची का घोषित कर सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो जीके बाई जितेंद्र खिचड़ यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इन वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। हमारा प्रश्न संख्या 27, सरकार का दूसरा अंग किसे कहते हैं? सरकार का दूसरा अंग किसे कहते हैं? कार्यपालिका को कहते हैं। कार्यपालिका को कहते हैं सरकार का दूसरा अंग। प्रश्न संख्या 28, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान में। प्रश्न संख्या 29, राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की जो शक्ति है उनका उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 30, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है उसका जो चुनाव होता है उसकी जो निर्वाचन पद्धति कौन सी है? तो कौन सी है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। यानी राष्ट्रपति से संबंधित हमने पहले भी 4 वीडियो बनाए हैं। उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए उस वीडियो को जाइए प्लेलिस्ट में जाकर देखें, राजस्थान भारत की राजनीति विज्ञान, उसमें इनके बारे में 4 वीडियो बनाए गए पहले से। प्रश्न संख्या 31, राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर क्या महाभियोग लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 32, राज्यसभा में राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत करता है। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य मनोनीत करता है। 12 सदस्य। जो सदस्य खेल कूद, साहित्य, विज्ञान आदि में क्या हो? प्रवीण हो, आदि में क्या हो? दक्ष हो, उनको क्या है? मनोनीत करता है। और लोकसभा में कितने? 2 आंग्ल भाग के सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रश्न संख्या 33, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। प्रश्न संख्या 34, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति है वो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है और ये अनुच्छेद है 352। तो राज्यसभा के सदस्य किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची को राष्ट्रीय सूची में घोषित कर सकते हैं? अनुच्छेद 352 के तहत। सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका, राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 53 में, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है और आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत करता है और वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत कर सकता है। प्रश्न संख्या 35, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद
1963 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। प्रश्न संख्या 36, संविधान में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 74 में की गई है। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। प्रश्न संख्या 37, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति है, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रश्न संख्या 38, पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री का सबसे पहला कार्य क्या होता है? पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री का सबसे पहला कार्य होता है मंत्रिपरिषद का गठन करना। क्या होता है? मंत्रिपरिषद का गठन करना। सबसे पहला कार्य होता है मंत्रिपरिषद का गठन करना। प्रश्न संख्या 39, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 74 में ही मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है, यानी 74 में ही मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। प्रश्न संख्या 40, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 75 में, किसमें? अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 39, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। और किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। प्रश्न संख्या 42, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के मंत्री पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष कितनी शपथ लेते हैं? 2 शपथ लेते हैं। 2 शपथ। पहली शपथ तो लोकसभा सदस्य के रूप में और दूसरी शपथ किसके रूप में लेते हैं? मंत्री के रूप में लेते हैं। इस प्रकार से संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद में प्रधानमंत्री का पहला कार्य है अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करना। और संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का उपबंध है? अनुच्छेद 74 में। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 75 में। और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के मंत्री पद ग्रहण करने से पहले 2 प्रकार की शपथ लेते हैं, एक लोकसभा सदस्य के रूप में, दूसरी किसके रूप में? मंत्री के रूप में। प्रश्न संख्या 43, भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहते हैं? भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहते हैं मंत्रिपरिषद को। किसे कहते हैं? मंत्रिपरिषद को। प्रश्न नंबर 44, सरकार का तीसरा अंग कौन सा है? सरकार का तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। सरकार का तीसरा अंग होता है न्यायपालिका, यानी सरकार का तीसरा अंग किसे कहते हैं? सरकार का तीसरा अंग कहते हैं न्याय। प्रश्न संख्या 45, 2008 में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी कर दी गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी गई थी। प्रश्न संख्या 46, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रश्न संख्या 47, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष, यानी 65 वर्ष तक रह सकता है। प्रश्न संख्या 48, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय दिल्ली। प्रश्न संख्या 49, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री एन.वी. रमन। श्री एन.वी. रमन वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। प्रश्न संख्या 50, भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग। तो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है श्री सुशील कुमार चंद्रा। श्री सुशील चंद्रा, जो वर्तमान में नए बने भी। कब बने हैं वर्तमान में? 13 अप्रैल 2021 को। 13 अप्रैल 2021 को इसकी नियुक्ति हुई है। ये थे भारतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यानी भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय मंत्रिपरिषद, सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका। 2008 में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 31। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु 65 वर्ष और भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री एन.वी. रमन और भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा, जिसकी नियुक्ति 13 अप्रैल 2021 को की गई थी। ये था हमारा भाग संख्या 2, जिसमें हमने पार्ट 6 को कंप्लीट किया। अब भाग संख्या 3 में पार्ट संख्या 7 से शुरू करेंगे। तो सभी विद्यार्थी जीके भाई जितेंद्र खिचड़ी यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।